हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुन लीजिएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, प्रिसाइज कर दूंगी बिल्कुल। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की आपकी ओएमआर शीट होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए, एक एक चीज़ को फेमिलियर हो जाइए। मेरा मेन मोटिव ये है ओएमआर शीट के लिए कहने का, कि ऐसा ना लगे एग्जाम हॉल में जाके कि ये नया नया सा क्या आ गया हमारे सामने, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, ओएमआर शीट का पैटर्न ये रहेगा आपका। और ओएमआर शीट को हैंडल विद केयर कर लेना। अगर जो इसमें स्क्रैचेस वगैरह लगाओगे तो देख लेना, फिर भाई देखो, ये नहीं है कि डर डर के हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करना, लेकिन चीज़ों को क्लियर रखना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और जब ओएमआर शीट भरोगे तो जो है बिल्कुल जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं दिमाग होना चाहिए। अगर एक भी गलती हुई तो बता रही हूँ मैं, फ्लूइड लगा लेना, आपकी तसल्ली के लिए टीचर फ्लूइड लगवा देगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो देख लो कैसे फिल करना है। अगर मान के चलते हैं ये आपका पर्टिकुलर ये रोल नंबर वाला आपका पोर्शन है, ठीक है। ये आपने रोल नंबर भर दिया, बिल्कुल पूरा दिमाग वहीं होना चाहिए जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा है, एक एक डिजिट सही से भरना, ठीक है। बुलेट्स ना तो ऐसे भर देना, ठीक है ना। बुलेट्स फिल करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे तब लेते हैं जब ऐसे बिल्कुल प्रेशर के साथ भरते हैं, ऐसे नहीं, बहुत हल्के हाथ से। पेन अच्छा लेके जाना अपने साथ, हो सकता है पेन आपको प्रोवाइड करा जाए, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट होना चाहिए पेन, ठीक है। सिंपल बस बुलेट्स भरते चले जाना, जो आप सबको आते हैं। इस तरीके से आपके जो बुलेट्स हैं वो आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बुलेट्स फिल हो जाएंगे। आपके पास दो बुकलेट होंगी, जो क्वेश्चन पेपर की बुकलेट होंगी वो दो होंगी। आपकी ये ओएमआर शीट क्वेश्चन पेपर के बीच में रखी हुई होगी। आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि अब आप खोल लीजिए अपनी, जो खोल भी नहीं लेना, सॉरी टू से दैट, जो ओएमआर शीट है वो बाहर निकाल लीजिए बुकलेट के अंदर से। बुकलेट की सील को ओपन नहीं करेंगे तब तक, जब तक कि इन्विजिलेटर नहीं कहेगा, ठीक है। फिर आपको अपना ये रोल नंबर भरना है। फिर आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। अब मेन टेस्ट बुकलेट नंबर क्या है? देखो, ये तो मेरा ना यूजीसी नेट का पेपर है, ये सीटेट का नहीं है, लेकिन आपको सीटेट में इस तरीके से यहाँ पे एक बुकलेट नंबर दिखेगा, ठीक है। तो जो आपको बुकलेट नंबर दिखेगा सीटेट में, उस बुकलेट नंबर को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये जो बुकलेट नंबर आपको दिख रहा है वो यहाँ पे लिखने के लिए है एक्चुअली में। तो उसके बाद आपको बुलेट्स फिर से फिल कर लेने हैं। जिस तरह से यहाँ रोल नंबर के बुलेट्स फिल करें, इसी तरीके से आपको यहाँ पे बुलेट्स फिल कर लेने हैं। अब ये क्या है? आपका जो बुकलेट नंबर का कोड है, ठीक है। जो कोड होगा ABCD XYZ, वो जो भी होगा, तो वो कोड आपका यहाँ पे फिल रहेगा, कि जो भी आपके पास बुकलेट रहेगी। अब ध्यान से देख लो इस चीज़ को। ये पोर्शन था जो मैं आज आपको लाइव सेशन में बता रही थी, भाषा 1। अब आपको लैंग्वेज 1 आपके एडमिट कार्ड से याद आ जाएगी, अगर जिसको याद नहीं है, और जिसको याद है वेल एंड गुड, ठीक है। अगर जो आपकी भाषा 1 लैंग्वेज 1 हिंदी है, ध्यान से देख लेना, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ऑपोजिट भी हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास लिखा है सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट कोड। कोड यहाँ पे 99% चांसेस हैं M है, तो इसका भी M ही होगा। 1% चांस है कि कोड अलग हो, अदरवाइज M ही होगा। तो यहाँ पे देखो MNOP दे रखी है ना, आपको क्या फिल करना है? M। ध्यान से देख लेना जो आपके बुकलेट कोड्स होंगे, घबराना बिल्कुल मत। इन्विजिलेटर आपके सामने होगा, उसको परेशान कर देना, अच्छे से पूछ लेना उससे कि मैम बता दो कैसे करना है, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकते हैं, संस्कृत भी हो सकती है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, आई डोंट नो आपने क्या चूज़ करा है, वो आपको बेहतर तरीके से पता होगा। बस बुलेट्स को ध्यान से फिल करना, और हर चीज़ का मतलब दिमाग खुला रखना, दिमाग यहीं रखना, इधर उधर कहीं पे वो दिमाग जो है ना आपका दौड़े ना, ठीक है। तो आपके पास CDP होगी, मैथ्स होगी, EVS होगी, और आपके पास होगी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। बार बार OMR लगाने को इसलिए कहा जा रहा है ताकि एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और जो फैमिलियर है वो फैमिलियरिटी आप गेन कर पाओ OMR शीट के साथ, ठीक है। कि बुलेट्स भरने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, किस तरीके से बुलेट्स भरने हैं, क्या मैं कर पा रही हूँ या नहीं ढंग से, एक प्रैक्टिस सॉर्ट ऑफ चीज़ भी हो जाएगी ना बुलेट्स की भी, कि हाँ भाई, ठीक है। और आप सभी को पता है कि एक ही बुलेट फिल कर सकते हैं एक बारी में। कर दिया तो कर दिया, ना कोई फ्लूइड, ना कोई क्रॉस, कुछ नहीं। मतलब कुछ बच्चे क्या होशियारी मारते हैं कि अरे गलती से ये वाला फिल कर दिया, ऑप्शन था ये वाला, अब कोई फ़ायदा नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, वो ख़त्म हो चुका है, मामला ख़त्म है, उसको छोड़ दो, उस पर ध्यान नहीं देना, उस पर उसका शौक मनाने के बजाय आगे बढ़ लेना तुरंत, कि चलो अब आगे बढ़ो, हो गई गलती, हो गई,
पर अब आगे ध्यान से, ठीक है। कुछ मत करना है ऐसे मार्क्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, कुछ मत करना। हो जाएगी गलती, हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है अब ये सुधारी नहीं जा सकती, इसीलिए दिमाग खुला करके OMR शीट को फिल करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन के गैप में अगर आप 10-10 क्वेश्चन के पोर्शन में अपने बुलेट्स फिल करना चाहते हो तो भी वो ठीक है, ठीक है। अगर आप 30-30 क्वेश्चन के सेट में बुलेट्स को फिल करना चाहते हो तो भी वो ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या सूटेबल लग रहा है, ठीक है। जैसे मेरे को हमेशा सूटेबल लगता है क्वेश्चन करा बुलेट फिल करा, क्वेश्चन करा बुलेट फिल करा, क्वेश्चन करा बुलेट फिल करा, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं जमती तो आप 10 क्वेश्चन का बंच ले लो, 30 क्वेश्चन का बंच ले लो, इससे ज़्यादा मत लेना। 150 क्वेश्चन का बंच लेने के चक्कर में मत पड़ना। एक पोर्शन को एक बारी में निपटाना, वो आपकी सूटेबिलिटी है, आपकी चॉइस है, वो आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इस तरीके से आपके CDP के रिस्पॉन्स हो जाएंगे, मैथ्स के रिस्पॉन्स हो जाएंगे, EVS के रिस्पॉन्स हो जाएंगे। अब लैंग्वेज पे आ जाओ, जहाँ बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ ना, नंबर आते आते भी बच्चा नंबर अपने ख़त्म कर लेता है। यहाँ अगर जो आपने वो मिस्टेक करी, यहाँ पे साफ लिखा है अगर आपकी भाषा एक है तो उसका पार्ट 4 देख लेना। और बस मैं और कुछ नहीं बताऊँगी, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें जानने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, क्वेश्चन नंबर 91, लैंग्वेज 1 क्वेश्चन 91, लैंग्वेज 1 क्वेश्चन 91, उसमें आराम से लिखा होगा कि जिस विद्यार्थी ने भाषा 1 का चुनाव करा है वो क्वेश्चन 91 से अटेंड करें, उसमें ऊपर लिखा होगा, ठीक है। पार्ट 4 लिखा होगा और लैंग्वेज 1 लिखी होगी। अब लैंग्वेज 1 में हिंदी इंग्लिश वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है तो क्वेश्चन नंबर 91 वाली जो बुकलेट है उसमें सॉल्व करना। बस इतना समझाना चाह रही थी मैं आपको लाइव में भी, इसीलिए आपके लिए बिल्कुल प्रिंट निकलवा के लाई हूँ कि कन्फ्यूजन ना रह जाए स्टूडेंट्स को कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि मेहनत पे मैं नहीं चाहती आपकी पानी फिरे, ठीक है। और लैंग्वेज 2 का ध्यान रखना, अगर आपकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, संस्कृत है, तो उनके जो बुकलेट नंबर है उसके क्वेश्चन नंबर देख लेना, 121 से 150 तक जाना है, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीज़ें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 तक लैंग्वेज 1 अच्छे से पढ़ना, ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन नंबर 91 से अटैम्प्ट करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी है, हिंदी है या इंग्लिश है या ऑपोजिट है, वाइस वर्सा है, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, यही था जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, इससे अलग कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आपके सिग्नेचर हैं कैंडिडेट के रनिंग हैंडराइटिंग में। रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब है जो आपने एडमिट कार्ड पे साइन करे हैं वही साइन यहाँ कर देना, काम ख़त्म हो जाएगा, इन्विजिलेटर अपने साइन करके चला जाएगा। और इसका जो है भाई देखो ध्यान रखना, इधर उधर उल्टे सीधे कुछ भी स्क्रैचेस मत लगा देना, कोशिश रखना कि साफ़ सुथरी रहे शीट, ठीक है, ध्यान से। तो बस यही था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी और करना चाह रही थी। अभी भी इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन let me know your doubts in comment sections. Okay friends, bye bye, take care, have a good day, all the very best for your CTET exam.